छात्र देखेंगे कक्षा 11 के जो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा अर्थशास्त्र का पेपर हुआ है, जिसमें क्वेश्चन 21वां 4 अंक का आया है। सांख्यिकी की आखिरी यूनिट सहसंबंध से सहसंबंध गुणांक, जो कि दो विधियां होती हैं, कार्ल पेयरसन सहसंबंध गुणांक तथा स्पीयरमैन अंतर सहसंबंध गुणांक। तो दोनों विधियों में अंतर पूछा गया है, तो देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। अंतर का आधार, जिसमें हम बात करेंगे उद्देश्य की, तो यह रैखिक संबंधों की माप, रैखिक सहसंबंधों की माप करता है, इसके लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। और स्पीयरमैन जो है यह एक रस या एक समान, एक दिश सहसंबंधों की माप करता है। तो होता क्या है, जहां x एवं y सीरीज के आंकड़े होते हैं, तो x y से कितना संबंधित है, इन दोनों के बीच में कारण और परिणाम, x सीरीज के आंकड़े और y सीरीज के आंकड़े, दोनों में कितना संबंध है, एक दूसरे के बीच में क्या प्रभाव एक दूसरे के कारण है, इसके लिए इसकी गणना करना ही सहसंबंध कहलाता है। और सहसंबंध गणना की दो विधियां हैं, और दोनों विधियों में अंतर बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे। तो ये पहला अंतर हो गया कि यह रैखिक सहसंबंधों की माप करता है। रैखिक सहसंबंध पाया जाता है एक्स वाई सीरीज में, एक्स और वाई सीरीज में यदि रैखिक संबंध है तो उसकी माप इसके द्वारा की जाती है। और यहाँ एक्स और वाई के बीच में एक समान संबंध, एक दिश संबंध की माप करता है स्पीयरमैन का अंतर सहसंबंध। दूसरा अंतर देखेंगे गणना विधि। तो गणना में हम बात करेंगे कार्ल पेयरसन की, तो यह है माध्य विचलन, माध्य विचलन, माध्य विचलन व मानक विचलन के आधार पर गणना करता है या इसके द्वारा की जाती है। लेकिन इसमें आंकड़ों के श्रेणी क्रम एवं स्थानों के क्रम के आधार पर गणना की जाती है। उपयोगी कहां पर उपयोगी है? चूंकि कार्ल पेयरसन का सहसंबंध गुणांक विस्तृत एवं वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होता है, इसलिए यह छोटे आकार के प्रतिदर्श या नमूनों के लिए उपयोगी नहीं है। तो यह काय के लिए है? यह वास्तविक विस्तृत आंकड़ों के लिए उपयोगी है। और यह स्पीयरमैन का यह विधि छोटे आकार के नमूनों एवं अनियमित समंकों के लिए उपयोगी होता है। एक अंतर, आखिरी अंतर है सूत्र का। इसमें R बराबर यानी कोरिलेशन बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई बटे n मानक विचलन x मानक विचलन y। और यहां पर इसका सूत्र है P कोष्टक में RH-O, या R बराबर वन माइनस यानी कि एक माइनस 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर यानी कि डी का वर्ग 6 सिग्मा डी का वर्ग या 2 की घात, और यहां पर बटे, फिर बटे हो जाएगा n कोष्टक में n का वर्ग -1। ये इसका सूत्र है। तो ये 4 अंतर 4 नंबर में दिखाने पड़ेंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे 21 का अथवा। 21 का प्रश्न का उत्तर हम अभी लिख चुके हैं, और ये है अथवा
21 का अथवा, जिसमें पूछा गया है उपभोक्ता कीमत सूचकांक या निर्देशांक एवं थोक कीमत सूचकांक या निर्देशांक में अंतर बताइए। तो देखेंगे कुछ इन दोनों में विशेष अंतर। तो पहले आप ये समझें कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या है और थोक कीमत सूचकांक क्या है। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक, क्योंकि जो उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुएं खरीदी जाती हैं, वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी जाती हैं, उनके मूल्यों में परिवर्तन की माप करता है या उनमें महंगाई के कारण होने वाले परिवर्तनों की माप करता है। उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन की माप करता है और यह परिवर्तन को बताता है। और थोक कीमत सूचकांक, थोक का मतलब होता है बड़े स्तर पर या व्यापार से व्यापार, एक व्यापार से दूसरे व्यापार के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय, तो उनके मूल्य में होने वाले परिवर्तन। क्योंकि थोक कीमत सूचकांक ये इसके द्वारा ये होता है कि बड़े स्तर पर यानी कि थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होगा तो उसका असर उपभोक्ताओं पर क्या पड़ेगा, और उपभोक्ता कीमतों में जो परिवर्तन होगा उसका असर उपभोक्ता के जीवन पर क्या पड़ेगा। तो देखेंगे इनमें क्या अंतर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई उपभोक्ताओं की दृष्टि से वस्तुओं एवं सेवाओं के फुटकर मूल्यों में उतार चढ़ाव की माप करता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई वस्तुओं का थोक स्तर पर कीमतों में औसत परिवर्तन की माप करता है। और दूसरा अंतर है, यह उपभोक्ता द्वारा खरीदे जा रहे वस्तुओं एवं सेवाओं पर आधारित होता है, जबकि यह एक व्यापार से दूसरे व्यापार में बेचे खरीदे जा रहे वस्तुओं पर आधारित होता है। और आगे देखेंगे, इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है, जबकि एक व्यापार से दूसरे व्यापार में वस्तुओं यानी इसमें केवल वस्तुओं के मूल्य शामिल होते हैं। चौथा अंतर है, यह मुद्रास्फीति को अंतिम चरण में मापता है, अंतिम चरण में मापा जाता है, जबकि ये थोक कीमत सूचकांक है, यह मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। तो मुद्रास्फीति को प्रथम चरण में मापता है। तो थोक मूल्य सूचकांक प्रथम चरण में मापता है और यह अंतिम चरण में मापता है। तो ये थे मुख्य अंतर। वीडियो रोककर नोट कर सकते हैं उत्तर।